यदि मृत्यु चेतना में तो इसका क्या परिणाम होगा? देखिए, मैं ये बता सकता हूँ आपके जीवन चेतना में हो तो क्या परिणाम होगा। आपका जीवन चेतना में नहीं है अभी, इसलिए आप उल्टे सीधे प्रयोग कर रहे हैं। अगर वहां चेतना होती, वहां बुद्धि होती, तो हमें क्या मृत्यु की चिंता होती? जीवन की चिंता कीजिए। जीवन ही पटरी पे नहीं है, मृत्यु क्या? जिसका जीवन चेतना में गया है, क्या उसकी मृत्यु चेतना में नहीं होगी? और जो लाभ आपको मिला है चेतना में रहने से, उससे 100 गुना लाभ मिलेगा आपको मृत्यु के समय चेतना जागृत होगी तो। इच्छा मृत्यु होगी, इच्छा लोक मिलेगा, गुरु लोक मिलेगा, ये अपना लोक मिलेगा, पुनर्जन्म बंद हो जाएगा, आदि आदि। लेकिन ये उनका नहीं होगा जिनको ज्ञान ही नहीं हुआ, जिनकी तो जागृति में भी चेतना नहीं है। क्या होगा? देखिए, इस तरह के चरण गिनाए गए हैं शास्त्रों में और गुरुजनों ने बताया है कि ज्ञान पहले, मूल ज्ञान पहला, नंबर 1, चेतना दूसरी, जागृति में आवश्यक कार्यों में चेतना, तीसरा स्वप्न अवस्था में चेतना, स्वप्न अवस्था में साक्षी भाव, चौथा सूक्ष्म अवस्था में चेतना। मृत्यु के बाद क्या अवस्था आती है? सूक्ष्म अवस्था आती है। आपकी अभी से सूक्ष्म अवस्था में चेतना नहीं है तो मृत्यु के बाद भूल ही जाइए, फिर कोई परिणाम नहीं होगा। उसके बाद निद्रा में चेतना, ये आ गई तुर्य अवस्था। उसके बाद मृत्यु की चिंता है, उसके बाद मृत्यु उपरांत चेतना, जन्म के पहले चेतना, उसके बाद मनुष्य योनि समाप्त। तो देखिए, जो मनुष्य योनि समाप्त करना चाहता है उसको मृत्यु वगैरह की चिंता करनी है। अभी आपके कई जन्म बच्चे हैं, कई जन्म। बहुत से लोग की मृत्यु के समय डरी हुई अवस्था होगी, पूरे उलझन में होंगे, पूरी तरह से अचेतन होंगे, नींद जैसी मृत्यु होगी, फिर पुनर्जन्म होगा, नींद में ही होगा, सब कुछ भुला दिया जाएगा। 99% लोगों का ऐसा ही होगा। जो साधक नहीं है उनका तय है कि ऐसा ही होता है। वो तो अभी मरे हुए हैं, अभी मृत्यु में ही है, मृत्यु अवस्था में ही है वो। जो साधक है उनका भी ऐसे ही होगा। आप कहेंगे नहीं, आप तो आगे बढ़ाने की जगह आप तो निराश कर रहे हैं। सत्य कड़वा होता है ना, किसी ने पूछा था कठोर होता है। हाँ, ऐसे ही होता है सत्य। बहुत से लोगों को मैं बताता हूँ, आपके तो इतने 10 जन्म बचे हैं या 15 जन्म बचे हैं, तो बड़े निराश होते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है, आशा की बात यह है कि जो भी होगा चेतना में होगा। अब आपका पतन नहीं हो सकता। ज्ञान मार्ग में आने के बाद अब तेज ही होगा। अब हाईवे पे आ गए, आप पहुंचेंगे अब सही जगह पे। हाँ, अगर इतना भी नहीं हुआ होता तो कोई संभावना नहीं थी, फिर ज्ञान मार्ग नहीं पकड़ा होता, कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ होता या कोई प्रयोग ही नहीं किया आपने जीवन भर, तो फिर कोई संभावना नहीं है। तो ये चरण बताए गए हैं। जागृत अवस्था शुरू करना है। कई जन्मों की साधना के बाद आप मृत्यु तक पहुंच पाएंगे। हाँ, अगर आपकी कई जन्मों के पहले से साधना है तो इस जन्म में भी पहुंच पाएंगे मृत्यु। अगर गुरु की छत्र छाया में मृत्यु हो रही है तो काफी संभावना बढ़ जाती है कि चेतना युक्त मृत्यु होगी, चेतना के प्रकाश में होगी। लेकिन देखिए, ज्ञान मार्ग है। हम कहते हैं न मृत्यु होती न जन्म होता है। अब हमें चिंता नहीं है। पहले मुझे भी ये सब बड़ा महत्वपूर्ण लगता था, मैं ढूंढता रहता था। कई ज्ञानियों के पास गया मैं, कई किताबों में पढ़ा, कई वीडियो में देखा। किसी को पता नहीं, खास मैंने देखा किसी को पता नहीं मृत्यु के समय क्या कर्मकांड करना चाहिए जिससे कि संपूर्ण चेतना मृत्यु। कुछ लोगों को पता है लेकिन बताते नहीं किसी को। तो जब मैं हार गया तो मुझे पता चला कि इस तरह की चीज होती नहीं है, मृत्यु तो होती नहीं है। तो महत्वहीन लगने लगा। इतना चाहते हैं हम कि जीवन अच्छा चले और कुछ नहीं चाहते। अगर जीवन अच्छा चल गया आपका, जागृति में, चेतना में, बुद्धि में, ज्ञान में, तो मृत्यु चिंता किसे है? फिर वो भी अच्छी होगी। और फिर कितने भी जन्म हो जाए उसकी चिंता किसे है? खेल होगा आपके लिए, बच्चों का खेल। ब्रह्म ने मिथ्या रूप क्यों लिए? आनंद के लिए। आनंद की अभिव्यक्ति, जो स्वयं आनंद है, वो अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए तरह तरह के रूप में खेल रचा है उसने, माया लीला रची है। अब उससे क्या डरना? मेरा ही तो खेल है, मेरी ही तो लीला है। ये जन्म भी मेरी लीला है, मृत्यु मेरी लीला है, पुनर्जन्म भी मेरी लीला है। सब का सब मिथ्या है, सब का सब सपना है। सपने का क्या परिणाम होगा? सपने का एक ही परिणाम निकलता है कि आप उससे या तो उसमें लिप्त रह सकते हो या तो उससे जाग सकते हो। मृत्यु तक क्यों इंतजार करना? आज नहीं जा सकते क्या आप? आज जाग सकते हैं सपने से। जब मैं ये जान गया, मैं जाग गया, समाप्त, सारी कहानी खत्म। अब